नमस्कार दोस्तों, आज हम समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है, समीकरण हल करने की मुख्य दो विधि है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यदि आपको नहीं बोला जाएगा तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि आप x पद को घटाना चाहते हैं तो x पद दोनों जगह समान होना चाहिए। यदि आप y पद को घटाना चाहते हैं तो y के पद दोनों जगह समान होना चाहिए। यदि नहीं है तो दोनों को समान कर लेते हैं। यदि मैं x को घटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखिए नीचे में 3x है और ऊपर में सिर्फ x है, तो समीकरण 1 में मैं 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, और इस 3 का गुणा सभी पद में होगा समीकरण 1 के। ठीक है, और इसके बाद मैं समीकरण 2 को घटा दूंगा। अब इन सब को हम लिख लेंगे, जो करेंगे उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर ऐसा लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 3y बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे में हम समीकरण 2 को लिख लेंगे, तो 3x माइनस 2y बराबर 12 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर घटाने पर लिखे हैं इसलिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो सभी चिन्ह को बदल देंगे नीचे के। अब देखिए, प्लस 3x और माइनस 3x तो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ -y बचेगा, -y बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 12 3 15 -15 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर 15 आ जाता है। यह y का मान हो गया। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो इसे भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आइए अब रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का x हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस लिख लेंगे और y का मान 15 है तो 15, फिर बराबर करके -1। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो -15 पक्षांतर हो जाएगा इस बार, तो +15 हो जाएगा। ठीक है, -1 का -1 और +15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x बराबर हमें 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब x और y का मान आ गया, x बराबर हमें 14 प्राप्त हुआ और y बराबर हमें 15 प्राप्त हुआ, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार से। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में भी हम विलोपन विधि की तरह पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं तथा दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और y इस बार पक्षांतर करेंगे तो +y, तो -1 +y हो जाएगा। अब इसे हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, y माइनस y। ठीक, x का मान y -1 आ गया। अब देखिए x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये सभी लिखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए 3 का 3 हो जाएगा, फिर x के स्थान पर y-1 लिख देंगे तो उसे कोष्टक में लिख देते हैं y-1, फिर -2y बराबर हो जाएगा 12। फिर से देखिए अगर 3 का गुणा हम करते हैं तो 3y हो जाएगा और -3 और -2y दिया है, ठीक है, बराबर 12 हो जाएगा। अब 3y और 2y अगर इसे हम घटाते हैं तो सिर्फ y बचेगा, बराबर करके है ना 12 + 3 कर देंगे और दोनों को जोड़ते हैं तो y का मान हमें 15 प्राप्त होता है। क्लियर है इतना? अब देखिए y का मान निकल गया, y के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। इसे भी हम लिख देंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए अब x का x हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का माइनस लिख लेंगे और y का मान 15 आया है तो -15 हो गया, फिर बराबर करके क्या दिया है -1 दिया है, ठीक। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो -1 का -1 और +15 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार x का मान हमें 14 प्राप्त हुआ। अब देखिए x और y का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, तो x बराबर 14 तथा y बराबर 15। देखिए दोनों विधि में x और y के मान समान हैं, इस प्रकार हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। यह दोनों विधि हर साल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।